In this session, we will discuss about India Middle East Europe Economic Corridor (IMEEC). Bhai Anuj, August 5 and 6 discussions will take place related to a long-delayed India Middle East Europe Economic Corridor (IMEC). अगस्त 5 और 6 को न्यू दिल्ली के अंदर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए जाएंगे. While the IMEC was launched on the sideline of the G20 in September 2023, it has not made much progress since due to the October 7 terror attack in Israel and Israel's bombardment of Gaza, in which more than 60,000 people have been killed. सितंबर 2020 में G20 का जो इंडिया के अंदर मीटिंग हुआ था, उस टाइम पर IMEC लॉन्च किया गया था. इसके बाद अक्टूबर 7 को गाजा के द्वारा इजराइल पर अटैक कर दिया गया. रिटेलिएशन के तौर पर इजराइल ने गाजा में बॉम्बार्डमेंट किया, जिसकी वजह से अबाउट 60,000 से ज़्यादा पीपल का किलिंग हुआ. यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोग्रेस नहीं हो सका. द इजरायली पोर्ट ऑफ हाफा इज अ की पार्ट ऑफ द ओरिजिनल IMEC प्रोजेक्ट. पोर्ट ऑफ हैफा जो कि IMEC प्रोजेक्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. यही वजह है कि IMEC पर ज़्यादा प्रोग्रेस मेड नहीं किया जा सका. अबाउट IMEC कॉरिडोर. IMEC will be a corridor which consists of railroad, ship-to-rail network, and road transport route extending across two corridor. IMEC एक कॉरिडोर होगा जिसके अंदर रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क, रोड ट्रांसपोर्ट रूट कनेक्ट होंगे और इसके अंदर दो कॉरिडोर होंगे. ईस्ट कॉरिडोर विल कनेक्ट इंडिया टू गल्फ. ईस्ट कॉरिडोर जो होगा वो इंडिया को गल्फ के साथ कनेक्ट करेगा. हम देख सकते हैं मैप में इंडिया को गल्फ के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है. ये ईस्ट कॉरिडोर होगा. एंड नॉर्थन कॉरिडोर विल कनेक्ट द गल्फ टू यूरोप. गल्फ टू यूरोप को कनेक्ट करने वाला जो कॉरिडोर है उसको हम नॉर्थन कॉरिडोर का नेम गिवन करेंगे. Participant countries will work collectively and expeditiously to arrange and implement all elements of the transit route. जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्री होंगे वो कलेक्टिवली वर्क करेंगे एंड ट्रांजिट रूट में जो भी एलिमेंट्स की नीड होगी वो सभी इन पार्टिसिपेंट कंट्रीज के द्वारा अरेंज किए जाएंगे. ऑल कंट्रीज को ऑपरेट टू टेक्निकल डिजाइन, फाइनेंसिंग, लीगल एंड रिलेवेंट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड. जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं वो टेक्निकल डिजाइन में, फाइनेंसिंग में, लीगल एंड रिलेवेंट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के लिए कोऑपरेट करेंगे. व्हाट इज प्रोग्रेस ऑन IMEC. IMEC पर अभी तक क्या क्या प्रोग्रेस हो चुका है. प्रोग्रेस ऑफ IMEC इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कॉरिडोर व्हिच इज मोस्टली इन वेस्ट एशिया इज गोइंग टू मूव स्लोली ड्यू टू इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट. IMEC इस प्रोजेक्ट का जो नॉर्थर्न कॉरिडोर का जो नॉर्थर्न पार्ट है उस पर जो प्रोग्रेस रहा है वो बहुत ही स्लो रहा है बिकॉज इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट इसका बहुत बड़ा रीजन है. दिस क्राइसिस एंगल्ड द whole of the West Asia for the larger part of the year which put the corridor on the back burner. इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ने वेस्ट एशिया का लार्जर पार्ट को एंगल्फ किया है, जिसकी वजह से ये जो कॉरिडोर है ये बैक बर्नर में जा चुका है. As a result of the temporary pause, two key stakeholders, Saudi Arabia and Jordan, have not been able to make any progress on the project. टेम्परेरी पॉज की वजह से सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन ये ऐसे कंट्री हैं जो इस प्रोजेक्ट पर कोई भी प्रोग्रेस मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं और ये दोनों ही कंट्रीज इस प्रोजेक्ट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. प्रोग्रेस ऑफ IMEC ऑन द ईस्टर्न पार्ट. ईस्टर्न पार्ट में IMEC पर क्या प्रोग्रेस रहा है. ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉरिडोर कनेक्टिंग UAE एंड इंडियन पोर्ट थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड एट अ रिलेटिवली फास्ट पेस. बात अगर ईस्टर्न पार्ट की जाए कॉरिडोर की जो कि UAE एंड इंडिया पोर्ट को कनेक्ट करता है, इस कॉरिडोर में या इस पार्ट में बेटर तरीके से वर्क किया गया है इस प्रोजेक्ट पर. द इकोनॉमिक रिलेशंस ऑफ द टू कंट्रीज आर ऑन अ नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्टरी व्हिच इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द इंक्रीजिंग बायलैटरल ट्रेड नंबर्स. इंडिया और UAE दोनों के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्टरी शो कर रहे हैं और दोनों के बायलैटरल ट्रेड काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं. यही वजह है कि जो ईस्टर्न पार्ट है IMEC का उस पर बेटर तरीके से वर्क किया गया है. इंडिया एंड द UAE लॉन्च द वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर. इंडिया और UAE दोनों कंट्रीज ने वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर
लॉन्च किया है। दिस विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आईएमईसी एम्ड एट द रिडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड टाइम, रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ईज ऑफ डूइंग ट्रेड। इंडिया और यूएई ने जो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर लॉन्च किया है, ये आईएमईसी का एक इंटीग्रल पार्ट होगा, जिसका मेन एम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड टाइम को रिड्यूस करना, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना है एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ईज करना है। अदर एलिमेंट ऑफ द कॉरिडोर, कॉरिडोर के अदर एलिमेंट क्या क्या है? नंबर वन, क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट, अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल एंड पाइपलाइन, एनर्जी ग्रिड लिंकेजेस, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन विल हैव टू वेट टिल द सिचुएशन इन वेस्ट एशिया नॉर्मल। ये सारे जो एलिमेंट हैं, ये वेट करेंगे कि वेस्ट एशिया के अंदर नॉर्मलाइजेशन सिचुएशन किस तरह से पैदा हो। देयरफॉर द कंट्री ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉरिडोर्स टू यूज दिस टाइम टू डेवलप देयर कैपेसिटी टू इंप्रूव कनेक्टिविटी अमंग देम। प्रेजेंट में ईस्टर्न पार्ट के जितने भी कंट्रीज हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि इस कॉरिडोर पर बेटर तरीके से वर्क करें, और वेस्टर्न कंट्रीज या फिर जो नॉर्थन पार्ट है इस कॉरिडोर का अ, अ, उस पर वर्क करने के लिए अपने इनिशिएटिव्स स्टार्ट करें। What India can do? Number one, India especially can use this time to prepare its ports, develop specific economic zones along the connectivity nodes, and improve its domestic logistics for seamless integration with the IMEC. इंडिया को मेनली यहाँ पर जो सबसे पहला वर्क करना होगा, वो अपने पोर्ट को प्रिपेयर करने पर फोकस करना होगा एंड अपने स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन SEZ को डेवलप करना होगा। साथ ही डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, और साथ ही इसको आईएमईसी के साथ इंटीग्रेट करने के लिए इसको एफर्ट्स करने होंगे। नंबर टू, विद आईएमईसी इंडिया एम्स टू पोजिशन इटसेल्फ एज अ ग्लोबल सप्लाई चेन अल्टरनेटिव। फॉर दिस इंडिया शुड टेक स्टेप्स टुवर्ड्स एनहांसिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस। आईएमईसी के साथ इंडिया का जो मेन एम है, वो ये है कि इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अल्टरनेटिव के तौर पर अपने आप को पोजीशन करना चाहता है, और इसके लिए इंडिया को कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हांस करने के लिए स्टेप्स टेकिंग करने होंगे। नंबर थ्री, इंडिया शुड पुश फॉर द आईएमएसी सेक्रेटेरिएट विच कैन मेक द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द आईएमएसी मोर ऑर्गेनाइज्ड। इंडिया को कोशिश करना चाहिए कि आईएमईसी का एक सेक्रेटेरिएट बनाया जाए। सेक्रेटेरिएट अगर बन जाएगा तो आईएमईसी को एक स्ट्रक्चर मिलेगा एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आईएमईसी पर वर्क किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।